गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो अपन अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आज का है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज क्वेश्चन अपन को बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैसा के लिए एक दिन योगा find the probability distribution of the number of heads in 3 tosses of a coin। इस स्टेप से अपन को क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कब? नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन को निकालना है। अच्छा, अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरा क्या क्या प्रोबेबिलिटी आने का, क्या क्या आ सकता है आउटकम्स? हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है हेड 2 आए एक टेल आ जाए, या हो सकता है हेड फिर टेल फिर हेड आए, या फिर टेल हेड हेड आए। और क्या हो सकता है? हो सकता है मेरा 2 बार टेल आए, टेल हेड टेल टी टी एच आए, या फिर तीनों टेल आए। ये मेरा आउटकम हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। नंबर ऑफ आउटकम कैसे पता चलेगा? मेरा अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो मेरा क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? सिर्फ हेड या टेल का, मतलब 2 आउटकम है। तो अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरा आउटकम होगा 2 टू द पावर n। जितना बार मैं टॉस कर रहा हूं 2 का क्यूब 8, टोटल आउटकम हो जाएगा 8। यहां से अपन को मिल गया 8 आउटकम्स। क्वेश्चन में कौन ये थोड़ी पूछा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था। अब मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x के यहाँ पे क्या मतलब हुआ, हेड मेरा 0 बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? कब हो रहा है ऐसा कि एक भी हेड नहीं आ रहा है? सिर्फ एक केस में, जब मेरा तीनों टेल आए, या फिर 1/8 बोल सकते हैं अपन। टोटल 8 आउटकम है तो 1/8 टाइम ऐसा हो रहा है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मतलब एक हेड आएगा मेरा। एक हेड कब कब आ रहा है? 1, 2 और 3। 3 केस ऐसा है जब मेरा सिर्फ एक हेड आएगा, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी। यहां पर 2 बार है, यहां पर 2 बार है, यहां पर 2 बार है, तो हो गया 3/8। लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। 3 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी, सिर्फ एक सिंगल केस है जब तीनों हेड आ रहा है, तो हो गया 1/8। बस यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को एक सुंदर सा बॉक्स बना के लिख लेते हैं। x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x का वैल्यू 0 था, 1 था, 2 था और 3 था, तो आंसर क्या आया? 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। करो यहां तक कंप्लीट। अब एक चीज ध्यान देना, हमेशा मेरा सम ऑफ पी एक्स, समेशन ऑफ पी एक्स हमेशा 1 आएगा। समेशन ऑफ पी एक्स हमेशा मेरा 1 आएगा। अब इसी में अपन को एक क्वेश्चन और पूछता है, मीन निकालना, मीन फाइंड करने के लिए। मीन या फिर इसको अपन और नाम दे सकते हैं एक्सपेक्टेशन फाइंड करने का। मीन या एक्सपेक्टेशन फाइंड करने का ऑप्शन है, वो क्या होता है?
इसको अपन लिख सकते हैं EX का फॉर्मूला इज summation of x into px, summation of x into px, summation of x into px। और सेम तरीके से आता है वेरिएंस का, सेम तरीके से आता है वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है e इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर, एक्सपेक्टेशंस का स्क्वायर। तो मीन निकालने पूछ सकता है, वेरिएंस पूछ सकता है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो एकदम इजी है, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। इसी क्वेश्चन का अपन मीन और वेरिएंस निकाल के देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन अपन मीन और वेरिएंस निकाल के देख लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए अपन को क्या चाहिए, x इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स चाहिए। तो मैं वापस से टेबल बना लेता हूं, x उसका प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 1/3 2/3 सॉरी 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8। ये सारा मेरा था x और px। तो मीन निकालने के मेरे को चाहिए x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स 0 3/8 6/8 3/8। इसका समीशन चाहिए, समेशन ऑफ x पी एक्स तो हो गया 12/8 या फिर 3/2। ये हो गया मेरा मीन। तो मेरा मीन निकल गया x बार या फिर ex इज समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स विच इज 3/2। अब मेरे को चाहिए वेरिएंस, नेक्स्ट मेरे को चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ x स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर तो अपन लास्ट में कर लेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर खाली करना है। अब मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स। तो पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, 0 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9। अब इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी, ये दोनों अपन मल्टीप्लाई करेंगे 0 3/8 12/8 9/8। यहाँ पे अपन कहीं भी कुछ इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत करना। अपना सब में फ्रैक्शन 8 है तो अपन को ऐड लेस करने में इजी हो जाएगा। इसी का सम कर लो डायरेक्टली, तो हो गया 24/8। अब इसको सिंप्लीफाई करके 3 लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इशू। बस तो फॉर्मूला पुट करो। ये हो गया मेरा समेशन ऑफ, ये मेरा निकल गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। यहां पर हो गया 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 9/4 तो हो गया 36 माइनस 9/4। तो मेरा वेरिएंस आ गया 27/4। इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लो 6.75। तो डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। बाकी अपना एमसीक्यू है, जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मेरे से भूल हुआ है, ये 3 था, मैं इसको गलती से 9 लिख लिया यहाँ पे। इसको एक बार करेक्ट करना, ये 3 होगा, 3/4 हो गया 0.75, ये 3 था। बस अब इसी का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो रूट ओवर ऑफ 0.75, जो भी निकलेगा वो अपना आंसर होगा। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो कोई डाउट यहाँ तक?
नेक्स्ट, from a lot of 10 items, 3 are defective. 3 उसमें से खराब आइटम है. A sample of 4 items is drawn at random. 10 में से 3 आइटम खराब है, मैं 4 आइटम रैंडमली निकाल रहा हूं. अपन को इसका मीन और वेरिएंस निकालना है. मीन एंड वेरिएंस. जो अपन 4 आइटम निकाल रहे हैं उसमें से कितना डिफेक्टिव आ सकता है, मेरे को उसका मीन और वेरिएंस निकालना है. 4 में से कितना आइटम डिफेक्टिव आ सकता है, मेरे को उसका मीन और वेरिएंस निकालना है. अच्छा, अगर मैं 4 आइटम पिक कर रहा हूं तो कितना डिफेक्टिव हो सकता है? हो सकता है एक भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो. अपने ये मान के चल रहे हैं अपन जो भी पिक कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? अपन एक बार एक बल्ब या अपन एक बार एक आइटम निकाल लिए, उसको अपन वापस बॉक्स में पुट नहीं करने वाले, वो अपन निकाल के असाइड रख लेंगे. ट्राई करो अपने आप से. तो अपना 7 आइटम अच्छा है, 3 आइटम डिफेक्टिव है. अगर मैं 0 आइटम मान के चल रहा हूं कि मेरा डिफेक्टिव है, 0 आइटम डिफेक्टिव है, तो अच्छा आइटम 4 होगा. अब इसका प्रोबेबिलिटी समझते हैं. 7 में से 4 अच्छा है, तो 7 में से 4 अच्छा है तो 7C4. 7 में से अपन 4 पिक कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड विथ 3 में से 0 पिक कर रहे हैं. मल्टीप्लाइड विथ 3 में से 0 पिक कर रहे हैं. तो इस तरीके से अपन 7 में से 4 आइटम को पिक किए. ये तो हो गया आइटम पिक करने का तरीका. प्रोबेबिलिटी तो अभी भी नहीं निकला. प्रोबेबिलिटी कब होगा? बाय 10C4. टोटल 10 आइटम था, उसमें से मैं 4 पिक कर रहा हूं, तो 7C4 बाय 10C4 इंटू 3C0. सिमिलरली अगर एक आइटम डिफेक्टिव है तो 3 अच्छा है, तो 7 में से अपन 3 आइटम पिक कर रहे हैं, 3 में से एक आइटम पिक कर रहे हैं आउट ऑफ 10C4. अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना होगा. सिमिलर तरीके से 2 और 2, 3 खराब है, 1 अच्छा है. 3 टोटल मैक्सिमम खराब हो सकता था, तो मैं इसमें 4 तो ले नहीं सकता, तो 7 में से 2, 3 में से 2, 10C4, फिर 7 में से 1, 3 में से 3 बाय 10C4. बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा. मेरा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आएगा, फिर अपन को मीन और वेरिएंस भी निकालना है इसमें. तो 10C4 तो सब में है, 10C4 को अलग से सॉल्व कर लो, एकदम इजी हो जाएगा डिनोमिनेटर हमेशा के लिए. तो 10C4 हो गया 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 9 8 7 5 1 2 3 4. 8 और ये दोनों कैंसिल, ये और 3 कैंसिल, ये हो गया 3. तो मेरा डिनोमिनेटर आ गया 210. मेरा डिनोमिनेटर आ गया 210, फिक्स हो गया. अब सबका ऊपर का सॉल्व करते जाओ, न्यूमरेटर वाला पोर्शन सॉल्व करते जाओ. सेवन सी फोर समझते हैं. फिर 7C4 हो गया 7654 बाय 1 2 3 4. तो ये आ गया 35. 1/6
फिर 7c3 इंटू 3c1, 3c0 का वैल्यू 1 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता। 7c3 इंटू 3c1, 7 6 5 1 2 3 इंटू 3, ये दोनों और ये कैंसिल तो हो गया 35 इंटू 3 105 1/2। फिर आते हैं 7c2 इंटू 3c2, 7 इंटू 6 बाय 1 इंटू 2, 3 इंटू 2 बाय 1 इंटू 2, ये और ये कैंसिल, 2 और ये कैंसिल होके हो गया 3, तो 7 टू 3 इंटू 3 63, तो जाएगा 9/10। क्या लिखा मैं, 9/30 और सिंप्लीफाई हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3/10, 21 से डिवाइड करेंगे तो 3/10। लास्ट ये कुछ गलती लिखा मैं इसमें, ये 7c1 बाय 3c3 होगा, 7c1 बाय 3c3, तो 7c1 इंटू 3c3, 7 बाय 1 इंटू 3c3 क्या होगा, 321 बाय 321, या फिर सिर्फ 7 1/30। तो ये मेरा निकल गया रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेरा निकल गया 1/6 2/6 3/10 1/30। करो इसको कंप्लीट, फिर आगे का सॉल्व करते हैं। अब इसी का एक बार टेबल फिर बना लेते हैं, x px 0 1 2 and 3, 1/6 1/2, 3/10 1/30। सबसे पहले मीन क्या अपन को चाहिए, x इंटू पी एक्स, 0 1/2 6/10 3/30, इसका सम करना होगा, ये x हो गया 0 प्लस 1/2 प्लस 6/10 प्लस 3/30, एलसीएम हो जाएगा 30, 15 प्लस 18 प्लस 3 36/30 या फिर 6/5। ये मेरा निकल गया मीन। अब अपन को चाहिए वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले, 0 1 4 9, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स 0 1/2 12/10 9/30, अब इसका सम निकालना है, तो इसका सम अलग से पहले सॉल्व कर लेते ऊपर ही, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स 1/2 प्लस 12/10 प्लस 9/30, एलसीएम हो गया 30, 15 प्लस 36 प्लस 9 60/30 या फिर 2,
तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 36/25, 50 माइनस 36/25, 14/25, ये हो गया मेरा वेरिएंस। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले इसमें है बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रिक्स। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो इसमें मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होगा। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन टॉस करूंगा, 2 बार, 5 बार, 10 बार, अनलिमिटेड टाइम्स नहीं होगा। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से लिंक नहीं होना चाहिए। Each outcome should have exactly 2 options या 2 outcomes। 2 outcomes का मतलब हो गया either सक्सेस और फेलियर। सिर्फ 2 ही आउटकम होगा, या तो सक्सेस या तो भी फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर फेलियर शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं एक बार थ्रो कर रहा हूं, हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। अगर मैं 100 बार भी थ्रो कर रहा हूं, मेरा हर बार प्रोबेबिलिटी हाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बार के बाद मेरा प्रोबेबिलिटी कुछ चेंज होने लगे। जितना बार भी अपन डाई को थ्रो करें, मेरा अगर डाई में ऑड नंबर आ रहा है तो हर बार मेरा प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, चाहे अपन एक बार थ्रो करें या 10 बार थ्रो करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। A pair of dice is thrown twice। 2 बार अपन डाई को थ्रो कर रहे हैं। If getting a total of 7 is success, what is the probability of no success? मेरा सक्सेस कब मिल रहा है? एक तो मैं 2 डाई को थ्रो कर रहा हूं, सॉरी थ्रोन 7 टाइम्स होगा यहाँ पर, ये 7 टाइम्स है। मैं 2 डाई को 7 बार थ्रो कर रहा हूं, मेरे को सक्सेस कब मिलेगा? जब दोनों का सम 7 है। जब दोनों का सम 7 है तब मेरे को सक्सेस मिलेगा। तो सर कितना प्रोबेबिलिटी है पूछा है, क्या जिसका एक भी सक्सेस नहीं आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस। अच्छा, अगर मैं 2 डाई को एक साथ थ्रो करता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे अपन कॉइन का समझे थे, अगर एक कॉइन को अगर मैं एक बार थ्रो करता हूं तो हेड या टेल 2 ऑप्शन है। अगर मैं
कॉइन को 3 बार थ्रो करता हूँ या 3 बार टॉस करता हूँ तो कितना प्रोबेबिलिटी है उसका, सॉरी कितना आउटकम्स आ सकता है? एक बार का 2 था तो 3 बार का हो गया 2 का क्यूब। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा। अगर मैं एक डाई थ्रो करता हूं कोई भी नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 6, कोई भी नंबर आ सकता है, 6 आउटकम आएगा। 2 डाई थ्रो करेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो टोटल 36 आउटकम आ सकते हैं यहाँ पे 2 डाई थ्रो करने से। अब उसका सम 7, आउट ऑफ दिस 36 आउटकम्स कब का मेरा सम 7 हो सकता है? कब का मेरा सम 7 होगा? अगर मेरा नंबर पहला 1 आया, दूसरा अगर 6 आया तो सम 7 हो सकता है। 2 के साथ अगर 5 आया तो 7 हो सकता है। 3 के साथ 4 आया तो 7 होगा। 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 6 के साथ 1। ये सिर्फ 6 केस पॉसिबल है जब मेरा सम 7 है, इसके अलावा कोई केस में 7 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? जनरली अपन इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 6/30 या फिर सॉरी 6/36 या फिर 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको अपन क्यू नाम देंगे। फेलियर कब कब है? इस 6 केस को छोड़े कुछ भी आएगा तो मेरा फेलियर है। तो 30/36, 5/6। सक्सेस इज 1/6, फेलियर इज 5/6। अब मैं डाई को 7 बार थ्रो कर रहा हूं, ये तो अपन एक केस का सोच के निकाले। अब मैं डाई को 7 बार थ्रो कर रहा हूं तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल्स टू आर का, आर यहां पर हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। इस तरीके से मेरा प्रोबेबिलिटी निकलता है। एक्स पी सॉरी पी एक्स इक्वल्स टू आर, आर मतलब हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, एन सी आर एन हो गया नंबर ऑफ ट्रेल, सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अपने केस में मेरे को सक्सेस कब मिल रहा है? मेरा केस में प्रोबेबिलिटी निकाला है जब मेरा सक्सेस इज 0, एक्स इज 0। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना था? 7 बार, 7C0, 1/6 to the power 0, 5/6 to the power 7 minus 0, 7C0, anything to the power 0 is 1, 5/6 to the power 7, 7C1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, 7C0 का वैल्यू 1। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, ट्राई करो किससे 6 बार सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 6 सक्सेस का क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे पुट करो 7C6, 1/6 to the power 6, 5/6 to the power 7 minus 6। 7C6 को सॉल्व करते हैं। 7C6 को अपन 7C1 भी लिख सकते हैं क्या? कौन सा फॉर्मूला? NCR इज NCN minus R। 7C1, 1/6 to the power 6, 5/6 to the power 1। तो 7 into 1/6 to the power 5 into 5/6 हो गया आंसर कंप्लीट।
अब इसमें मीन कैसे निकलता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला है या एक्सपेक्टेशंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू n इंटू पी और n पी क्यू। तो अपन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, obtain the binomial distribution whose mean is 10, binomial distribution का mean है 10 and standard deviation is 2√2। मेरे को binomial distribution सर्च करना है। binomial distribution सर्च करना है का मतलब क्या हुआ, अपन को p x इक्वल्स टू r फाइंड करना है। जैसे अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे थे ना, ये वाला तरीका, इस तरीके से मेरे को फाइंड करना है। तो हो जाएगा NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। मेरे को यहाँ पे n फाइंड करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है, q का वैल्यू फाइंड करना है, r एच डी रह जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले तो अपन को मीन दिया हुआ 10, मीन का मतलब हो गया n इंटू पी इज 10। यहाँ पे अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस नहीं दिया हुआ है। तो अगर वेरिएंस इज एन पी क्यू तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है, रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू। तो रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू हो गया 2√2। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू का स्क्वायर इज 2√2 का स्क्वायर। तो एन पी क्यू इज 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 2। अब मेरे को n इंटू पी का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, यहां पर पुट कर दो n इंटू पी। n इंटू पी सॉरी n इंटू पी के जगह 10 पुट किया, q एज इट इज, ये हो गया 8। दिस इंप्लाइज q का वैल्यू हो गया 8/10 या फिर 4/5। q मेरे को मिल गया, q मेरे को यहां से मिल गया, q मिल गया तो p का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों, p प्लस q का वैल्यू होता है 1, तो p प्लस 4/5 इज 1, तो p हो गया 1 माइनस 4/5, तो ये हो गया 1/5, ये वैल्यू आ गया 1/5। मेरे को p मिल गया, q मिल गया, यहाँ पे पुट करके वापस से अपन n निकाल लेते हैं। n इंटू पी इज 10, n इंटू पी इज 10, n इंटू 1/10 इज सॉरी n इंटू 1/5 इज 10, तो n का वैल्यू हो गया 50, n का वैल्यू हो गया 50। तो p इज 1/5, n इज 50, q इज 4/5। मेरे को बोला होता डिस्ट्रीब्यूशन निकालने, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r होता है NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। बस यहाँ पे पुट कर लो, तो 50 CR, r तो अपन को पता नहीं, r तो कुछ भी हो सकता है, 1/5 टू द पावर r 4/5 टू द पावर 50 माइनस r। तो ये हो गया मेरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 50 हो सकता है, क्योंकि हमेशा n इज इक्वल्स टू, हमेशा n इज इक्वल टू या इक्वल टू और ग्रेटर देन r। n हमेशा r के बराबर या उससे ज्यादा होगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।